कि बिजली के कर्मचारी पहुंचते थे, बाकायदे मीटर की रीडिंग जो है वो नोट की जाती थी, और इसके बावजूद यहाँ पर इस तरीके की धांधली होती है। मीटर की जो रीडिंग है वो जीरो मापी जाती है, और ये भी कहा गया, लैब रिपोर्ट्स का हवाला दिया गया है। इससे तो साफ हो जाता है कि बिजली के जो मीटर है उनकी टैंपरिंग बाकायदे की गई थी रिपोर्ट्स के बिहाफ पर, ये लगातार कहा जा रहा है। लेकिन क्या कहा जाए कि बर्क, बिजली और इसके ऊपर जो बवाल छिड़ा हुआ है आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, और लैब रिपोर्ट का आपने जिक्र किया, उसके बारे में भी बता देते हैं। लैब जो मीटर इससे पहले सांसद के घर पर लगा था उसको लैब में चेक करने के लिए भेजा गया, उसकी रिपोर्ट भी बिजली विभाग के पास पहुंच गई है, जिसमें साफ तौर पर देखा गया कि टेम्पर किया गया था, बिजली चोरी उस मीटर से की जा रही थी। सिर्फ उस मीटर से नहीं, बल्कि 2 मीटर सांसद के घर पर लगे हैं, दोनों मीटर 2-2 किलोवाट के थे, दोनों ही मीटर से बिजली चोरी की जा रही थी। ये साक्ष्य बिजली विभाग के पास थे, और यही कारण था कि सुबह तकरीबन 7 बजे के आसपास बिजली विभाग की टीम वहां पर पहुंच जाती है। तो तमाम सबूत अब बिजली विभाग के पास मौजूद है, और यही कारण है कि इस पूरे मामले में आज सुबह रेड कंडक्ट की गई, और यही वजह है कि रेड के बाद जो तमाम सबूत उन्होंने घर से जुटाए, जो पूरा एनेक्सर तैयार किया कि कितनी कंजम्पशन जो है वो इस मामले में हो, जो जितना कंजम्पशन था वो उस मामले में साफ तौर पर जो है वो किया जा रहा था, ये पूरा खाका तैयार किया गया, और उसके बाद लिखित शिकायत दी गई है। हमने उन दोनों कर्मचारियों से भी बात की है जिनसे एक तरीके से धमकाया गया, उनको क्या कुछ उन्होंने हमसे बात करते हुए कहा, वो अब आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ वो कर्मचारी हैं जिनको सांसद के घर पर धमकाया गया है। सर, क्या नाम है आपका? BK गंगल नाम है। क्या हुआ था जब आप अंदर चेकिंग कर रहे थे, क्या तस्वीर थी? चेकिंग के दौरान में हम अपने लोड वगैरह चेक कर रहे थे, तो उनके फादर ये कह रहे थे जब गवर्नमेंट बदलेगी तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, और हम ये हमारी FIR कराएं, हम इनकी FIR कराएंगे। आप लोग समझा रहे थे लगातार उन्हें बता रहे थे, तो भाई हमारा रूटीन का काम है, वही चेक कर रहे हैं, उसमें कोई तो हम कुछ एग्रेशन दिखा रहे थे वो? हाँ, थोड़ा सा एग्रेसिव थे। सिर्फ उनके फादर थे या जो और स्टाफ था वो भी बोल रहा था? नहीं, और उनके वकील वगैरह थे। आपका क्या नाम है? अजय शर्मा। अजय जी, क्या हुआ था जब आप वहाँ पर पहुँचे? तो क्या वो लगातार आपको अंदर पहले जाने से भी मना कर रहे थे कि अंदर नहीं जा सकते आप लोग? वो तो जाहिर है कि शायद फैमिली वगैरह थी, तो उसकी वजह से उन्होंने किया है, और उनके अपने प्रतिनिधियों का इंतजार कर रहे थे जो वकील हैं। तो उसके बाद जो है जब वो आ गए हैं, उन्होंने हमें अलाउ किया है, और थोड़ा तो आदमी जो है शायद रोश में बोल दिया होगा, बोल देता है, क्योंकि तो सभी को बुरा लगता है यदि कोई कानूनी कार्रवाई होती है, तो उन्होंने बोल दिया था, तो वो कोई बात नहीं, वो आम बात है। लेकिन सरकार आएगी तो देख लेंगे, इस तरीके से धमकाया भी गया। हमारी सरकार आएगी तो हम अब मुझे इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ, जब वहाँ कोई डर नहीं लगा तो यहाँ क्या डरूंगा। लेकिन सरकारी काम में बाधा तो डलती है ना, अगर आप अपना काम कर रहे हैं और कोई आप वो जैसे हमें प्रशासन का मिलेगा निर्देश, हम वो कार्रवाई करेंगे। कौन से फ्लोर पे हुआ? फर्स्ट फ्लोर पे हुआ था। और जतन हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। जतन, अभी हम देख रहे थे कि आपने बात भी की है उस बिजली अधिकारी से जिनको धमकाया गया है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी यहाँ पर बर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। FIR उन पर दर्ज हो गई है, क्या गिरफ्तारी की तलवार भी उन पर लटक रही है? आज बिल्कुल, देखिए, बिजली विभाग के जरिए जो FIR दर्ज कराई गई है उसमें संभवतः फाइन इंपोज किया जाता है, और उसके अलावा भी अगर कुछ और इस एक्ट में देखा जाएगा कि पूछताछ की जरूरत है या कुछ और कार्रवाई करने की जरूरत है, तो बिजली विभाग इस पूरे मामले में लेगा। लेकिन सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर क्रिमिनल ऑफेंस की जो FIR जो शिकायत की गई है उसको लेकर संभवतः उनको सम्मन भी इशू किया जा सकता है, भविष्य में उनसे पूछताछ भी की जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से धमकाया गया, सरकारी कर्मचारियों को काम करने से रोका गया, सबूत अब बिजली विभाग और एडमिनिस्ट्रेशन के पास है कि दोनों ही मीटर टेम्पर थे, दोनों ही मीटर से बिजली चोरी की जा रही थी। हालांकि अभी पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन खंगाल रहा है कि पिछले 6 महीने में जीरो रीडिंग वाले जो मीटर है वो रिकॉर्ड किए जा रहे थे। बहुत शुक्रिया जतिन, इन तमाम जानकारियों के लिए। खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं। चलिए अब रुख करते हैं संसद भवन का, जहां परिसर में हंगामा चल रहा है, और हंगामा बीजेपी के जो सांसद है वो कर रहे हैं। खासकर हंगामा क्यों, इसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि अंबेडकर की जो तस्वीर है उसे लेकर ये आवाज उठाई जा रही है। संसद परिसर में बीजेपी सांसदों ने प्रदर्शन कर दिया है, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज है। संसद परिसर में बीजेपी सांसदों का प्रदर्शन, और अंबेडकर कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी सांसदों ने प्रदर्शन किया है, और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं संसद परिसर में। शर्म करो, शर्म करो। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। ये पापी है कांग्रेस।
कांग्रेस ने बाबा साहेब के साथ अन्याय किया, बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं दिया, बाबा साहेब को हराया चुनाव में, बाबा साहेब को अपमान किया है। इस अपमान को छुपाने के लिए ये पापी जगह जगह अब ये चाह रहा है जैसे लोकसभा के चुनाव में भ्रम फैलाया, ये भ्रम नहीं चलेगा। सारा वीडियो लोग देखेगा पूरे जगह, तब पता चलेगा। देखिए बाबा साहब के साथ क्या अन्याय किया। तो देखिए, आप सुन रहे थे गिरिराज सिंह क्या कुछ कह रहे थे। और यहाँ पर आंबेडकर को लेकर के जिस तरीके से जो विवाद है, जो बवाल है, वो छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। कल हमने देखी थी तस्वीरें जहाँ विपक्षी दल जो तमाम लोग, चाहे बात आम आदमी पार्टी की करे या कांग्रेस की करे, सवाल दागे गए थे आंबेडकर को लेकर के। जो गृह मंत्री ने बयान दिया था इसको लेकर के, और अब देखिए बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया। सपा सांसद बर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बर्क पर बिजली अधिकारियों को धमकाने का आरोप। बिजली चोरी को लेकर एफआईआर दर्ज। संभल में बिजली विभाग का अभियान जारी। सपा सांसद के घर पहुंची बिजली विभाग की टीम। बर्क के घर के बाहर पुलिस की तैनाती, मीटर रीडिंग की जा रही है चेक। संभल में बिजली विभाग का एक्शन छावनी में तब्दील हुआ। सपा सांसद बर्क का इलाका, भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात। पीएससी और आरएफ की टीम भी मौजूद। बिजली चोरी मामले की जांच में जुटी बिजली विभाग की टीम। बिजली चोरी में बुरे फंसे सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क। संभल में एक्शन में प्रशासन, इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस कर्मियों के साथ पीएससी और आरएफ की टीम ने इलाके में किया फ्लैग मार्च। संभल में बिजली विभाग की कार्रवाई पर एसडीएम वंदना मिश्रा का बयान आया सामने। कहा, बिजली चोरी के खिलाफ ये हमारा नियमित अभियान है। बिजली कनेक्शन और एसओपी का पालन नहीं किए जाने की कही बात। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 5 आतंकियों को किया ढेर। एनकाउंटर के दौरान 2 जवान घायल। जम्मू कश्मीर समेत 4 राज्यों में एनआईए की छापेमारी। बिहार, नागालैंड, हरियाणा में एनआईए की छापेमारी। हथियार तस्करी मामले में 4 राज्यों में कई स्थानों पर तलाशी ली गई। भोपाल में कई जगहों पर आईटी के छापे। त्रिशूल कंस्ट्रक्शन के दफ्तर में छापेमारी। क्वालिटी कंस्ट्रक्शन के दफ्तर पर भी रेड। कंपनियों के दस्तावेज खंगाल रहे हैं आईटी अफसर। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास डूबी नाव। नेवी बोट की टक्कर से पैसेंजर फेरी डूबी। हादसे में 13 लोगों की हुई दुखद मौत। गेटवे ऑफ इंडिया में एलिफेंटा गुफाओं जा रही थी ये नाव। मृतकों में 10 नागरिक और 3 नौसेना के जवान शामिल हैं। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें नौसेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नाव हादसे की जांच पुलिस और नौसेना करेगी।